गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है नोटा, नन ऑफ द अबव। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मेड मेड ऑर्डर फॉर द लोकल जो बॉडी पुल्स हैं वो फ्रेश इलेक्शन कराएंगे, शुड बी हेड इफ़ अगर नोटा इमर्ज विनर। अगर नोटा बहुत ज़्यादा हो जाता है इलेक्शन में तो फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। नोटा जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में फॉलोइंग द 2013 जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था, और ये जो ऑप्शन था ऑन द वोटिंग मशीन में जिसमें डिज़ाइन किया गया था कि अलाउ किया जाएगा, वोटर जो है वो डिसप्रूव करेगा ऑल जितने भी कैंडिडेट हैं डिलीवरिंग देयर वोट्स। ये सिंबल जो है ये जो सिंबल था ये 2015 में आया था, इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। नोटा जो इंडिया में डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर राइट टू रिजेक्ट। नोटा जो है भारत में डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर नॉट टू रिजेक्ट। जो कैंडिडेट होता है वो है विद द मैक्सिमम जो वोट विन होती हैं इलेक्शन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वोट पुल। जितनी भी नोटा में वोट जाती हैं उसको छोड़ के जितनी वोटिंग होती है उसमें ही इलेक्शन विन किया जाता है। जो नोटा वोट हैं ये नॉट बी काउंटेड, ये नोटा की जो वोटें हैं काउंटेड नहीं होती हैं वाइल कैलकुलेटिंग वोट फॉलोड बाय द कैंडिडेट फॉर मेकिंग देम एलिजिबल। 1/6 ऑफ द वैलिड वोट जो होती हैं इफ़ फॉर गेटिंग बैक देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर 1/6 अगर वोट जो है वैलिड वोट नहीं उसके खाते में गई जो लड़ रहा है कैंडिडेट, तो उसे जो सिक्योरिटी होती है डिपॉजिट वो फॉर गेटिंग बैक देयर सिक्योरिटी अगर वापस लेनी है तो 1/6 वैलिड वोट का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन करेंटली हैज़ नो प्लेनरी पावर टू कॉल ए फ्रेश इलेक्शन इवन इफ़ अगर नोटा सिक्योर हाईएस्ट वोट। तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास करेंटली कोई भी ऐसी प्लेनरी पावर नहीं है, नो प्लेनरी पावर टू कॉल फ्रेश इलेक्शन जिससे फ्रेश इलेक्शन किया जा सके इवन इफ़ अगर चाहे नोटा सिक्योर हाईएस्ट वोट हो। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट जो नोटा ऑप्शन है ये एप्लीकेबल ओनली फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन। जो नोटा है वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होता है और नॉट फॉर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसके लिए नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा पुल्स होते हैं और जैसे इलेक्शन राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। जो टू गिव ग्रेटर स्कैनिटी टू नोटा इवन ऑर्डर ए फ्रेश इलेक्शन रूल 64 जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का जो रूल 64 है ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का विल हैव टू अमेंडेड एंड कैन बी डन बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ये जो है इट विल नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट एक्सेक्शन, इसके लिए पार्लियामेंट सेक्शन नहीं होता है। रूल 64 जो है ये रूल 64 जो है रिफ़र करता है कि जो डिक्लेरेशन है रिज़ल्ट जो है इलेक्शन का और जो रिटर्न ऑफ इलेक्शन है, बट द रूल डज़ नॉट कंसिडर ए सिचुएशन द रूल डज़ नॉट कंसिडर ए सिचुएशन वेयर नोट्स में बी हाइयर देन द दोज पुल्ड बाय द एनी कैंडिडेट। पार्टी सिंबल एलोकेशन जो है नई दिल्ली जो कोर्ट है उसने न्यू दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसने अपहेल्ड जो हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अलॉटमेंट करता है ऑफ द टू लीव्स जो सिंबल था AIDMK का पार्टी का फॉलोइंग एक डिस्प्यूट बन गया बिटवीन दो रिवाइवल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टी। जो रूल्स गवर्निंग एलोकेशन ऑफ द पार्टी सिंबल जो है किसको दिया जाएगा, इसके लिए सेक्शन 29A जो है जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 गवर्न करता है जो इलेक्शन सिंबल है रिजर्वेशन और जो एलोकेशन ऑर्डर है, साथ में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रजिस्ट्रेशन जो रिजर्वेशन जो सिंबल का रिजर्व करना एलोकेट करना या फिर जो रजिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टी का इंडिया में, ये इलेक्शन सिंबल्स होते हैं रिजर्वेशन और जो अलॉटमेंट ऑर्डर होता है 1968 का, ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और अलॉटमेंट सिंबल। हाउ सिंबल आर अलॉटेड, कैसे सिंबल अलॉट किया जाता है। अगर पार्टी जो है चाहती है सीकिंग एट रजिस्ट्रेशन हैज़ टू सबमिट करना पड़ता है एक एप्लीकेशन विद देयर जो चॉइस ऑफ सिंबल के साथ टू द कमीशन विद इन 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज़ के अंदर जो फॉलोइंग डेट होती है ऑफ इट फॉर्मेशन एज़ पर जो गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। जो अलॉटमेंट होता है सिंबल का इज़ मेड फर्स्ट कम सर्व बेसिस पे, फर्स्ट जो पहले आता है उसी के बेसिस पे सब बेसिस पे होता है। इफ़ अगर दो से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टी अप्लाई करती हैं एट द सेम टाइम
जो ऑप्शन होता है फॉर सेम सिंबल के लिए। देन जो अलॉटमेंट होते हैं डिसाइडेड बेस्ड ऑन ड्रॉ ऑफ लॉट, फिर उसे ड्रॉ करा जाता है। और मोर टू और मोर जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कैन हैव द सेम सिंबल प्रोवाइडेड दे आर नॉट कंटेंडर इन द सेम स्टेट और यूटी। फॉर एग्जांपल बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश और असम गण परिषद इन आसाम हैव एलिफेंट एज देयर पार्टी सिंबल। जो बहुजन समाज पार्टी यूपी के उसका हाथी, और असम गण परिषद जो है आसाम की वहाँ पे भी एलिफेंट एज देयर पार्टी सिंबल। फेडरल पार्टी इज़ डिफॉल्टेड नाउ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है बट जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है डू नॉट हैव प्रिविलेज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन अ फिक्स्ड सिंबल ऑफ देयर ओन चॉइस। अपनी चॉइस से नहीं होता है बट दे हैव टू चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 3 सिंबल इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सिंबल चूज़ करने का ऑप्शन देती हैं। तो दे हैव चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 3 सिंबल, सॉरी फ्री सिंबल, 3 नहीं, फ्री सिंबल्स दिए जाते हैं, उसमें से चूज़ करना होता है। इनिशियली जो कमीशन था अलॉट करता था सिंबल यूनिलेटरी, पहले तो यूनिलेटरी करता था, लेकिन 1968 के बाद ऑनवर्ड जो पार्टी ऑब्टेन करती है से इन द चॉइस ऑफ देयर जो सिंबल विच गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू चूज़ जो मीनिंगफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द आइडेंटिटी। जो ट्राइबल सब प्लान है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है सबमिट कर चुकी है अपना पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है सबमिट कर दिया है अपना रिपोर्ट, जिसे ट्राइबल सब प्लान कहा जा रहा है। ट्राइबल सब प्लान जो है नॉ कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइबल सब प्लान जो है उसको कहा जा रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड ट्राइबल सब प्लान TSS एट द स्टेट लेवल। जो ट्राइबल सब प्लान है उसका नाम जो है सेंट्रल लेवल पे उसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट STC, और स्टेट पे उसे ट्राइबल सब प्लान TSS। अब ये डेडिकेटेड है जो सोर्स ऑफ फंड है फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री। जो ट्राइबल सब प्लान है जो ट्राइबल सब प्लान है ये फॉर्म ऑफ पार्ट है एनुअल प्लान जो है स्टेट और यूटी का, और जो फंड है प्रोवाइडेड अंडर द TSP ट्राइबल सब प्लान के अंदर इसको फंड दिया जाता है। हैव टू बी प्रोपोर्शनल टू द ST पॉपुलेशन, जिस प्रकार प्रोपोर्शन होता है ST पॉपुलेशन का ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी। जो ट्राइबल सब प्लान है फंड ये एलोकेट करता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 275 जो आई है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर से 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है प्रोवाइडेड टू द स्टेट थ्रू द जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर स्कीम। ये इसका जो एम है ब्रिज करना जो गैप है बिटवीन शेड्यूल ट्राइब और जो जनरल पॉपुलेशन है, जो जनरल पॉपुलेशन के बीच में और जो शेड्यूल ट्राइब के बीच में जो गैप है ब्रिज करना। साथ में जनरल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑल सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इंडिकेटर हैं इन ए टाइम बाउंड मैनर में अलॉन्ग विद देयर जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो बेनिफिट हैं, साथ में जो बेनिफिट हैं इन एडिशन टू व्हाट परकुलेट फ्रॉम द ओवरऑल जो प्लान है ऑफ द स्टेट एंड यूटी। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द स्टेट वेयर ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। ये जो है अप्लीकेबल होगा स्टेट पे जहाँ ट्राइबल रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन शेड्यूल कास्ट सब प्लान ये एक अम्ब्रेला स्ट्रेटजी है इंश्योर करना जो फ्लो है टारगेटेड जो फाइनेंशियल और फिजिकल बेनिफिट हैं फ्रॉम ऑल जितने भी जनरल सेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर द स्ट्रेटजी जो स्टेट और यूटीज़ हैं रिक्वायर्ड टू एक फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है फॉर शेड्यूल कास्ट एज द पार्ट ऑफ देयर एनुअल प्लान बाय मार्किंग रिसोर्सेज। अब एट प्रेजेंट 27 जो स्टेट और यूटीज़ हैं हैविंग सीजेबल सुप्रीम कोर्ट पॉपुलेशन आर इम्प्लीमेंटिंग शेड्यूल कास्ट सब प्लान। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है जो इम्प्लीमेंटेशन है, और इम्प्लीमेंटेशन जो था नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो एलोकेट कर रहा था चेयरपर्सन ऑफ NGT टू कंस्टिट्यूट सिंगल मेंबर बेंच इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में जो NGT का जो
सिंगल मेंबर जो बेंच है, एक्सेप्शनल केसेस जो सर्कमस्टेंसेस में चेयरमैन होगा एनजीटी का, वो रिजेक्ट कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो एनजीटी बेंच है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। एनजीटी बेंच जो है उसमें 2 या 2 से अधिक मेंबर रहेंगे एटलीस्ट। वन जो है जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और अनदर जो है इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट होना चाहिए। एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और दूसरा जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट में। और एज नॉट इनफ अपॉइंटमेंट हैड बीन मेड, द गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन टू अलाउ सिंगल मेंबर बेंच। not enough appointment has made the government issue notification, गवर्नमेंट इशू करके टू अलाउ सिंगल मेंबर बेंच। अबाउट एनजीटी, ये जो एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ये इफेक्टिव 2010 फॉर इफेक्टिव और एक्सपीडियस जो डिस्पोजल हैं केसेस के रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जितने भी केसेस हैं इफेक्टिव तरीके से लिया जा सकें, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 बना था। अब ये जो ट्रिब्यूनल है उसमें चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। तो ट्रिब्यूनल होता है कंप्राइजेज, चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर और नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। 5 साल के लिए इनका टर्म होता है और रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता। जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ओनली एग्जिस्टिंग और या रिटायर्ड जो या फिर ओनली या फिर एग्जिस्टिंग या फिर रिटायर्ड जो जज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जो एग्जिस्टिंग रिटायर्ड या फिर रिटायर्ड जज जो हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के कैन बी जुडिशियल मेंबर, उन्हीं को केवल जुडिशियल मेंबर बनाया जाता है। एक्सपर्ट जो मेंबर होते हैं नीड टू हैव बीन इन एनी एनवायरमेंटल रिलेटेड फील्ड में विद एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको लगभग 15 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उनको एनजीटी में ला सकते हैं। उसके बाद है जो ट्रिब्यूनल है ये गाइड करती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो ट्रिब्यूनल है ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है और ट्रिब्यूनल जो है मैंडेटेड टू डिस्पोज अपील। ये जो डिस्पोज अपील जो ट्रिब्यूनल जो है मैंडेटरी कर दिया गया है डिस्पोज अपील विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। जब जिस दिन से अपील हुई है उसको 6 महीने के अंदर उसको पूरा कहते हैं आपको डिस्पोज करना होगा। जो न्यू दिल्ली है इसका प्रिंसिपल बेंच है, न्यू दिल्ली जो है प्रिंसिपल बेंच विद भोपाल। न्यू दिल्ली के साथ न्यू दिल्ली इसका न्यू दिल्ली जो हेडक्वार्टर है इसका और प्रिंसिपल जो बेंच है जिसमें भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, भोपाल पुणे कलकत्ता चेन्नई बीइंग देयर बेंचेस। ये एडवोकेट करता है मैटर्स रिलेटेड टू द एक्ट, जैसे वाटर, ये एडवोकेट करता है जो मैटर रिलेटेड होते हैं फॉलोइंग एक्ट। पहला, अगर वाटर प्रिवेंशन और जो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 से रिलेटेड होगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेज एक्ट 1977 से रिलेटेड होगा, या फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 से, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, या फिर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। एज पर तो एक्ट जो अपील है फ्रॉम एनजीटी लाई डायरेक्टली टू जो सुप्रीम कोर्ट। जो रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जो रिव्यू किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एक्ट 1971 का, जो लॉ कमीशन है उसने सबमिट करी है रिपोर्ट टाइटल जो रिव्यू करा है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है 1971 का। जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया। हाउएवर जो एक्सप्रेशन है ये हैव बीन डिफाइंड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ 1971। अंडर दिस इसमें ये जो अंडर दिस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी क्रिमिनल और सिविल और क्रिमिनल, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है में भी वो सिविल हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल जो कंटेम्प्ट
कंटेम्प्ट होता है मीन्स होता है विलफुल डिसोबीडियंस, जो जानबूझ के विलफुल डिसोबीडियंस करा हो टू एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट में डिसोबीडियंस करा हो जानबूझ के, एनी जजमेंट ऑर्डर, किसी भी जजमेंट में या फिर ऑर्डर में, किसी रिट में या अदर पर्पस ऑफ ए कोर्ट, और जो विलफुल बेंच है ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है मीन्स जो पब्लिकेशन है एनी मैटर, किसी भी जो पब्लिकेशन है किसी भी मैटर या फिर डूइंग एन एक्ट, पहला स्कैंडलाइज करना और लोअर करना अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, दूसरा प्रीजुडाइज करना पुनः आकलन करना, प्रीजुडाइज और जो इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, तीसरा जो इंटरफेरेंस है और जो ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन एनी अदर मैनर। हाउएवर जो इनोसेंट पब्लिकेशन है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सम मैटर फेल एन एक्यूरेट रिपोर्ट, हाउएवर जो इनोसेंट पब्लिकेशन है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सम मैटर फेयर, और जो एक्यूरेट रिपोर्ट है ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग फेयर एंड जो रीजनेबल क्रिटिसिज्म होना चाहिए जुडिशियल एक्ट का, एंड जो कमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी डू नॉट अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एक्ट 1971, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक्ट 1971 का एमेंड हुआ था 2006, जो इंक्लूड किया गया है जो डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल जो लेजिस्लेशन था, इम्प्लाइंग दैट जो कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, जो सेवरल जो प्रोविज़न है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 CCS, जिसे कंडक्ट रूल कहा जाता है 1964, ऑफन यूज़ करी जाती हैं अगेंस्ट जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं विच रिस्ट्रिक्ट देयर फंडामेंटल राइट, जो उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब जो बैकग्राउंड था CCS जो है जो सिविल सर्विस सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट जो था, जो रूल्स थे प्रिस्क्राइब किया गया, प्रिस्क्राइब ए सेट ऑफ डू एंड डू नॉट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो रूल्स हैं रिक्वायर देम टू मेंटेन जो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी है, जो डिवोशन है टू ड्यूटी, और जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है विच आर एसेंशियल। ये जो रूल्स में कहा गया कि मेंटेन करना होगा एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, एक एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए ड्यूटी, और जो प्रिंसिपल डिवोशन होना चाहिए ड्यूटी के प्रति, और पॉलिटिकल न्यूट्रल होना है, पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल के साथ आपका कोई रिलेशन ना हो, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए विच आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट का एक एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन होना चाहिए, डिवोशन टू ड्यूटी, और जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट, बट जो सर्टेन प्रोहिबिशन मे कम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद देयर फंडामेंटल राइट, कभी कभी इसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फंडामेंटल राइट के साथ। फॉर इंस्टेंस जो प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट को टू टेक पार्ट इन द एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और पेरियोडिकल, जो गवर्नमेंट ये प्रोहिबिट रोक लगाता है गवर्नमेंट सर्वेंट पे टू टेक पार्ट किसी भी टेक पार्ट इन द एडिटिंग, किसी भी एडिटिंग और जो मैनेजमेंट है ऑफ एनी न्यूज़पेपर या फिर पेरियोडिकल। ये प्रोहिबिट करता है जो स्पेकुलेशन होती है, ये प्रोहिबिट करता है जो स्पेकुलेशन होती है इन स्टॉक शेयर और एनी अदर जो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट जो ओकेशनल इन्वेस्टमेंट है मेड थ्रो स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा। पब्लिक सर्वेंट जो है आर बेयर्ड, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उन्हें बेयर्ड किया जाता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट, जो गिफ्ट हैं बाइंग और जो सेलिंग प्रॉपर्टी, ना ही वो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं और ना ही गिफ्ट, मेकिंग कॉमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है, मेकिंग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, प्रोमोटिंग कंपनीज और जो एक्सेप्टिंग कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। जो पब्लिक सर्वेंट है उनको बेयर किया जाता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट बाइंग और जो सेलिंग प्रॉपर्टी, मेकिंग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, प्रोमोटिंग कंपनीज और एक्सेप्टिंग जो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। जो रूल
रूल 9 ऑफ द CCS है, जो CCS है कंडक्ट रूल 1964 का रूल 9 जो है प्रोहिबिट करता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को पब्लिश करना इन हिज ओन नेम और एनोमसली, और जो प्रीडोनोमसली कोई भी स्टेटमेंट और फैक्ट और ओपिनियन विच हैज़ द इफेक्ट, जो इफेक्ट डाल रहा हो, एडवर्स क्रिटिनाइज कर रहा हो एनी करंट और जो रिसेंट पॉलिसी हैं और जो एक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। इंटरनेशनल रिलेशन, MFN स्टेटस, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है फ्रॉम स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू जो ये अकॉर्डिंग टू WTO, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ये होता है जो जनरल एग्रीमेंट हुआ था ऑन जनरल एग्रीमेंट जो होता टैरिफ और ट्रेड पे गेट ईच ऑफ द जो WTO मेंबर कंट्रीज़ होते हैं शुड ट्रीट कर सकते हैं ऑल द अदर मेंबर, ट्रीट कर सकते हैं ऑल जितने मेंबर होते हैं इक्वली एज मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। इफ़ अगर कोई स्पेशल फेवर जैसे कि लोअर जो कस्टम ड्यूटी है रेट इज ग्रांट टू समवन बाय द नेशन व्हेन इट हैज़ टू डू द सेम फॉर ऑल अदर WTO मेंबर्स। ये जो इफ़ेक्ट है इट मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डज इट इफेक्ट इट मीन्स ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक्सेप्शन दिए गए हैं, एक्सेप्शंस दिए गए हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल में, जिसमें राइट टू इंटर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट होता है इंटर कर सकते हैं आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। स्पेशल एक्सेस टू डेवलपिंग कंट्रीज़ टू देयर मार्केट, स्पेशल एक्सेस जो है टू डेवलपिंग कंट्रीज़ टू देयर मार्केट। जो रेज बैरियर अगेंस्ट अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, रेज बैरियर अगेंस्ट अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। जनरल एक्सेप्शंस में जो नेशन के पास राइट है टू टेक मेजर विच में स्ट्रिक्ट जो ट्रेड इन गुड बट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल और जो प्लांट लाइफ और हेल्थ जनरल एक्सेप्शंस रखे गए हैं। जो नेशन है हैज़ अ राइट, उसके पास राइट है टू टेक मेजर विच आर रिस्ट्रिक्ट जो ट्रेड इन गुड विच आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन एनिमल और जो प्लांट लाइफ और हेल्थ। जो सिक्योरिटी एक्सेप्शंस हैं, नेशन हैज़ अ राइट टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एसेंशियल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं विच में रिस्ट्रिक्ट जो ट्रेड इन गुड्स। इंडिया consider making use of this clause to deny the most favored nation status to this Pakistan or bring in the certain trade restriction। सिक्योरिटी को लेके इंडिया ने जो पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का जो अहदी थी वो छीन ली। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो नेशन है हैज़ राइट टू टेक जो मेजर्स टू सेफ गार्ड करना इट्स एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इट्स BOPs जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैं। एक्सेप्शन इन सर्विस कंट्री जो है अलाउ कर सकता है टू डिस्क्रिमिनेट इन द लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में। इंडिया अकॉर्डेड जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था टू ऑल WTO मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ माराकश एग्रीमेंट 1994 विच वाज एस्टैब्लिश्ड द WTO। जो इंडिया ने उसको जब तब से दे रखा था 1994 से, जब पाकिस्तान क्या कहते हैं इंटर हुआ था फोर्स में, माराकश एग्रीमेंट जब हुआ था और WTO के द्वारा। हाउएवर जो पाकिस्तान था नेवर रेसिप्रोकेटेड साइटिंग नॉन टैरिफ बैरियर एज वेल एज ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस। बदले में पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया साइटिंग जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, साथ साथ में ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस बना रहा। अब यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंडिया बिकेम द 69th शेयर होल्डर। इंडिया जो है 69 शेयर होल्डर बन गया ऑफ द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। अबाउट यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सेटअप हुई थी 1991 में, आफ्टर जब फॉल ऑफ बर्लिन वॉर हुआ था, जब आफ्टर द फॉल ऑफ जो बर्लिन वॉल थी टू प्रमोट जो प्राइवेट एंड इंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव थी इन द इमर्जिंग यूरोप में। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है। ये इट इन्वेस्ट 38 जो इमर्जिंग इकोनॉमी है अक्रॉस द 3 कंट्री। ये इन्वेस्ट करेगा इट इन्वेस्ट इन 38 इमर्जिंग इकोनॉमी अक्रॉस द 3 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट। ये 38 इमर्जिंग इकोनॉमी अक्रॉसिंग द
थ्री कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ क्राइटेरिया जो है एम टू मेक इट्स जो कंट्री है मोर कॉम्पिटिटिव, बेटर, जो गवर्न गियरिंग, मोर इंक्लूसिव, मोर रिसाइलेंट एंड मोर इंटीग्रेटेड। इट हैज़ मेंबर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें जो मेंबर होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, विद जो बिगेस्ट शेयर होल्डर बीइंग द यूनाइटेड स्टेट, जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है बीइंग द यूनाइटेड स्टेट, बट ओनली सबसे बड़ा तो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट, और जो ओनली लैंड जो ओरिजिनली इन इट्स कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन। जो यूरोपियन बैंक है रिकॉन्स्ट्रक्शन और जो डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से बिल्कुल अलग है, विच इज़ ओन्ड बाय द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स, जो यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट करना यूरोपियन यूनियन पॉलिसी। जो यूरोपियन बैंक जो रिकॉन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट है यूनिक है अमंग डेवलपमेंट बैंक्स इन दैट इट विल नॉट फाइनेंस कोल पावर प्लांट, ये जो है फाइनेंस नहीं कर सकती कोल पावर प्लांट्स को ड्यू टू जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से, और इसने प्लेज किया है टू डेडिकेट करेगा अबाउट 40% जो ऑफ इट फाइनेंसिंग है टू द ग्रीन इन्वेस्टमेंट बाय 2020। ये जितना भी लगभग 40% उसने प्लेज किया है कि वो 40% जो है फाइनेंसिंग जो करेगा ग्रीन इन्वेस्टमेंट करेगा बाय 2020। इंडिया टेक शेयर होल्डिंग, इंडिया भी उसका शेयर होल्डिंग बना है इन द यूरोपियन बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बट इट विल नॉट बी अ रेसिपेंट ऑफ यूरोपियन बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। इंडिया जो है नॉट रेसिपेंट नहीं है EBRD का फाइनेंसिंग। जो मेंबरशिप है विल इनेबल इंडियन जो कंपनीज हैं टू अंडरटेक जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन द रीजन इन विच EBRD जो ऑपरेट करेगा। इट विल बी एलिजिबल फॉर EBRD फंडिंग, ये जो है एलिजिबल होगा EBRD फंडिंग के लिए, जो एज ए प्रोजेक्ट मस्ट बी लोकेटेड इन EBRD कंट्री ऑफ ऑपरेशन नॉट इन इंडिया, हैव स्ट्रॉन्ग जो कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट, इन्वॉल्व करना जो सिग्निफिकेंट इक्विटी कंट्रीब्यूशन है इन कैश और इन काइंड फ्रॉम द प्रोजेक्ट सेंसर, बेनिफिट करना जो लोकल इकोनॉमी है, एंड जो हेल्प करेगा डेवलप द जो प्राइवेट सेक्टर, और जो सेटिस्फाई करना बैंकिंग एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। जो सार्क डेवलपमेंट फंड इंडिया सार्क डेवलपमेंट जो फंड है, ये पार्टनरशिप है कॉन्क्लेव जो 2018 न्यू दिल्ली में हुआ था। जो सार्क डेवलपमेंट फंड पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2018 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और जो SDF जो है SDF सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF जो है सार्क डेवलपमेंट फंड, ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द हेड ऑफ ऑल जो 8 कंट्री के सार्क थे मेंबर स्टेटस ड्यूरिंग जो 16वां जो सार्क समिट थी एट थिम्बू भूटान में 2010 में। जो सेक्रेटरीट लोकेटेड था थिम्बू में, जो कैपिटल है भूटान की कैपिटल थिम्बू में, और जो गवर्निंग काउंसिल थी कंप्राइज कर रही थी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑफ दीज 8 कंट्रीज़। ये क्रिएट हुआ था, इट वाज क्रिएटेड अम्ब्रेला फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर ऑल सार्क डिप्लोमेंटल प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स। ये जो है क्रिएट हुआ था अम्ब्रेला फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म था फॉर ऑल सार्क डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स। ये इट फंड्स प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया रीजन वाया 3 विंडो जो रही, वाया सोशल विंडो, इकोनॉमिक विंडो और इंफ्रास्ट्रक्चर विंडो। सोशल विंडो, इकोनॉमिक विंडो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विंडो। SDF जो है जो सार्क डेवलपमेंट फंड है हैज़ अ टोटल जो कॉर्पस रहा ऑफ $1.5 बिलियन विद जो टोटल कैपिटल बेस करेंटली था $497 मिलियन। एशिया यूरोप मीटिंग जो 13 एशिया यूरोप मीटिंग हुई, इसमें जिसे ASEM जो 13 ASEM समिट थी, जिसे 13 मीटिंग थी विद जो थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल फॉर द सेक्रेड ग्रोथ। ये शेड्यूल हुई थी नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में इन फेनोम फे कंबोडिया में। ये जो ASEM है ASEM ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, जो फोस्टर करेगा जो डायलॉग और जो कॉर्पोरेशन है बिटवीन 51 जो एशियन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, प्लस 2 इंस्टीट्यूशनल पार्टनर हैं EU और जो एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के। ये इंडिया जो
ज्वाइन कर रहा है एशियम 2006 में विद रिस्पेक्ट टू विद क्या कहते हैं रिस्पेक्ट टू 1 जनवरी जो 2007 एंड इट फर्स्ट जो समिट लेवल पार्टिसिपेशन है वॉज इन 2008। जो फर्स्ट समिट हुई थी वो हेल्ड हुई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में, और एम था प्रमोटिंग ए मोर जो ग्लोबल विजन है अमंग जो यूरोपियन और जो एशियन पॉलिसी मेकर्स हैं बाय अलाउइंग देम to exchange views on the political and economic and financial and social and cultural issues। जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है 4th जो एडिशन है ऑफ द ये इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है ये 4th एडिशन है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुए थे माले में, कैपिटल ऑफ मालदीव। जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये इनिशिएट चालू हुई थी, इनिशिएटेड बाय 4th जो फाउंडेशन थी अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर फ्रॉम सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश। जो इसके पार्टनर थे इसमें सिंगापुर था, श्रीलंका और बांग्लादेश। एनुअल जो एफर्ट था टू ब्रिंग टुगेदर जो हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पार्टिसिपेटर हैं फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। ये जो सक्सेसफुल एडिशन था ऑफ द कॉन्फ्रेंस हैव बीन होस्टेड सो फार इन 2016, 17, 18 इन सिंगापुर, श्रीलंका और वियतनाम रिस्पेक्टिवली। जो एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो विजन डॉक्यूमेंट है ऑन द जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है AAGC, ये रिलीज़ हुई थी एट अफ्रीका जो डेवलपमेंट बैंक है सबमिट हुई थी बाय इंडिया इन द पार्टनरशिप विद जापान अबाउट कॉरिडोर। जो विजन डॉक्यूमेंट था वो प्रिपेयर किया गया था जॉइंटली बाय इंडिया और जापानीज़ थिंक टैंक जो थी और रिसर्च और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ RIS और जो इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशियान और जो ईस्ट एशिया था ERIA और जो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड जॉइंट एक्सटर्नल ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन थे IDE JETRO जेट्रो और इन जो कंसल्टेशन करी गई थी विद अदर जो थिंक टैंक थे इन एशिया और अफ्रीका। जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो कॉरिडोर हैं इस टू बी इन्हेंस करना जो ग्रोथ और कनेक्टिविटी बिटवीन एशिया और अफ्रीका। ये कॉरिडोर जो है फोकस कर रहा था ऑन 4 एरियाज़ जो डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन, प्रोजेक्ट, जो क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, इन्हेंसिंग जो स्किल और जो पीपल टू पीपल पार्टनरशिप थी और जो एग्रीकल्चर हेल्थ टेक्नोलॉजी डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैव बीन जो आइडेंटिफाइड एज द मेन जो एरियाज़ थे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। इंडिया पैसिफिक आइलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है ऑन द सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट बिटवीन जो इंडिया और पैसिफिक आइलैंड है हैज़ होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अबाउट द कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है ये अबाउट द कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है इज़ बीइंग मेड जो कॉन्फ्रेंस इज़ मेड हेल्ड अंडर द जो फ्रेमवर्क था फोरम फॉर द इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन FIPIC विद जो एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट है टेरी विद द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेहरी एज द की नॉलेज पार्टनर। जो फोकस था ऑन द इश्यूज जैसे कि जो ब्लू इकोनॉमी है, एडेप्टेशन मिटिगेशन प्रैक्टिसेस हैं फॉर क्लाइमेट चेंज और जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है एज वेल एज जो फाइंडिंग प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है टू द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। जो FIPIC है ये फॉर्म हुआ था नवंबर 2014 में टू स्ट्रेंथ करना जो इंडिया का रिलेशनशिप है विद द पैसिफिक आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं। जो फर्स्ट FIPIC जो समिट थी वो हेल्ड हुई थी एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ जो थे गवर्नमेंट इन नवंबर 2014 में इन सुवा फ्यूजी में बाय जो FIPC सेकेंड जो समिट हेल्ड हुई थी अगस्त 2015 में जयपुर इंडिया में। ये कंप्राइज करती है जो इंडिया और जो उसके पैसिफिक आइलैंड्स हैं कंट्री जिसमें इंक्लूड किया था टोंगो, कुर्क आइलैंड जो था तुवालू और नरूरू, किरिबाटी, वनुअता, सोलोमन आइलैंड्स जो थे समोआ, न्यूआ, पालमू,
पलाऊ पलाऊ और जो माइक्रोनेशिया जो था, मार्शल आइलैंड्स, फिजी और जो पापुआ न्यू गिनी, इन सब को लिया गया था। एशिया 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 री इंश्योरेंस इनिशिएटिव, जिसे इंश्योरेंस एक्ट ARIA, US प्रेसिडेंट जो उन्होंने साइन करा, ARIA एक्ट टू काउंटर द जो थ्रेट है, खतरा है फ्रॉम चाइना, एंड टू री नेगोशिएट reinvigorate the US leadership in the Indo-Pacific region। जो आर्या है एम टू इस्टेब्लिश करना एक मल्टी फैसिलिटेड US स्ट्रेटजी टू इंक्रीज़ करना जो US सिक्योरिटी है, इंक्रीज़ करना US सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जो वैल्यू इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो न्यू लॉ हैं मैंडेट कर दिए गए हैं, एक्शन काउंटरिंग जो चाइना इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है और जो मिलिट्राइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल जो फीचर हैं इन द साउथ चाइना सी, और जो कंसीव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं। एरिया जो है रिकॉग्नाइज करता है जो वाइटल रोल है ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द US और जो इंडिया में इन प्रमोटिंग जो पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड इट कॉल फॉर द स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी टाइज हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज। जो एलोकेट करेगा बजट ऑफ 1.5 बिलियन ओवर अ 5 ईयर पीरियड। ये एलोकेट करेगा बजट ऑफ 1.5 बिलियन ओवर अ 5 ईयर पीरियड टू इन्हेंस द ऑपरेशन विद जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रीजनल एलाइज हैं इन द रीजन। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, जिसे कास्टा कहते हैं। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट। US ऑफिशियल्स जो हैं वो वार्न कर चुके हैं इंडिया को दैट विद द डिसीजन टू गो अहेड विद द परचेज जो है रशियन मिसाइल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंडिया में रिस्क सेक्शन लगाया हुआ है अंडर कास्टा जो है इज़ द यूएस फेडरल लॉ। कास्टा जो है US फेडरल लॉ है जो इनैक्ट हुआ था 2017 में, जो जिसका एम था काउंटर करना जो एग्रीगेशन है बाय ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया थ्रू प्यूमेटिव जो मेजर्स ले रहे हैं। जो ये कास्टा जो है काटसा जो है US फेडरल लॉ है जो इनैक्ट हुआ था 2017 में, जिसका एम था काउंटर करना जो एग्रीगेशन हो रहा है बाय ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया थ्रू प्रिमिटिव मेजर्स। ये जो एक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैज़ नोटिफाइड ऑलमोस्ट ऑल मेजर 39 रशियन एंटिटीज़ फ्रॉम डिफेंस और जो इंटेलिजेंस सेक्टर हैं डीलिंग विद विच कुड मेक थर्ड पार्टी लाइबल टू सेक्शन। जो यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट, UN ने लॉन्च किया है एक नया फ्रेमवर्क जिसे UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट कहा जा रहा है अबाउट UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म जो कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट है। ये जो है एग्रीमेंट बिटवीन जो इंडिया चीफ जो ये एग्रीमेंट है बिटवीन UN चीफ और जो 36 ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, एंड जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है टू बेटर सर्व करना जो नीड है ऑफ द मेंबर स्टेट when it comes to tracking इंटरनेशनल टेररिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना दैट जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है प्रोवाइड जो कोऑर्डिनेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट है टू द मेंबर स्टेट एट देयर रिक्वेस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द UN ग्लोबल जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, एंड जो अदर रिलेवेंट रिजोल्यूशंस हैं टू फोस्टर करना जो क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन द जो सिक्योरिटी काउंसिल्स है, मैंडेटेड बॉडीज़ एंड द जो रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम है। जो UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म है, जो UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कॉम्पैक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है विल ओवरसी एंड जो मॉनिटर करना जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट विच मे बी चेयर्ड बाय UN अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर काउंटर टेररिज्म। इट विल रिप्लेस करेगा जो काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स है विच वाज एस्टैब्लिश इन 2005। जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप है हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं एज द चीफ। जो स्ट्रेटजिक
ग्रुप है, ये स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी ग्रुप है हैज़ बीन रिकॉन्स्ट्रक्टेड विद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं एज अ चीफ। जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है ये सेटअप हुआ था 1999 में, और फर्स्ट जो टायर थी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट टायर थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, और ये मेड टू पब्लिश करना एक नेशनल डिफेंस रिव्यू, एक नेशनल डिफेंस रिव्यू जो ड्राफ्ट है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो खतरे हैं, और जो डिफेंस मैटर हैं फॉर कंसिडरिंग द NSC। जो एसपीजी है शैल बी प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होती है और जो इंटीग्रेशन होता है रिलेवेंट इनपुट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं विद कोऑर्डिनेट करेंगे, जो नेशनल जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं विल कोऑर्डिनेट करेंगे द जो इम्प्लीमेंटेशन है एसपीजी डिसीजन जो लिए गए हैं यूनियन मिनिस्टर और जो डिपार्टमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब जो इंडियाज़ थर्ड आईटी कॉरिडोर इन चाइना, इंडियाज़ थर्ड आईटी कॉरिडोर इन चाइना, इंडिया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कमीशन जिसे नेस्कॉम कहा जा रहा है, इंडिया का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो इंटर हुआ था इनटू जो पार्टनरशिप थी विद चाइना। जोंगू सिटी जो था जियांगजू प्रोविंस में, जो चाइना का जुहू सिटी जो था जियांगजू प्रोविंस में, टू हेल्प डेवलप करना इंडियाज़ थर्ड जो आईटी कॉरिडोर है इंडिया में इन चाइना। जो नेस्कॉम है हैज़ ऑलरेडी लॉन्च टू सच आईटी जो कॉरिडोर्स हैं एट डेलियन चाइना के नॉर्थ पार्ट में है। नेसोकॉम ऑलरेडी जो लॉन्च कर चुका है 2 अपने आईटी कॉरिडोर जो हैं डेलियन में। इंडिया का फर्स्ट आईटी हब इन चाइना जो लियोंगनिंग जो प्रोविंस थी, और जो गुआयांग इन ग्वांगचू प्रोविंस में 2 लियोलोंगिंग प्रोविंस और ग्वांगचुंग जो प्रोविंस था, टू ट्रैप द बॉर्गोनिंग जो चाइनीज़ आईटी इंडस्ट्री मार्केट। टू फर्स्ट 2 जो कॉरिडोर्स हैं वो पेव द वे फॉर द कोऑपरेशन इन द क्रिएट मोड इन द एमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, और जो एनालिटिक्स इन द चाइनीज़ मार्केट। इट विल ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू जो इंडियन आईटी फर्म्स हैं इन द ह्यूज चाइनीज़ मार्केट। इंडिया हैज़ डिमांडिंग जो चाइना टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू इंडियन आईटी एंड जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स फॉर सेवरल जो ईयर्स टू रिड्यूस बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट। अब जो इंडिया नॉर्डिक समिट, इंडिया फर्स्ट नॉर्डिक जो समिट है टुक प्लेस इन स्टॉकहोम इन अप्रैल 2018 में, और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और 5 आते हैं, नॉर्डिक में 5 आते हैं। ओनली जो इंस्टेंस व्हेन जब नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं हैड हेल्ड सच अ समिट वाज विद द देन जो प्रेसिडेंट ऑफ बाराक ओबामा ऑफ यूएसए। इकोनॉमी, जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक की रिकमेंडेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इस्टेब्लिश हुई थी। जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी जिसे NFRA कहा जा रहा है, ये इस्टेब्लिश हुई थी एक इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटर है टू ओवरसी करना जो ऑडिटिंग प्रोफेशन है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विद जुरिडिक्शन एक्सटेंडिंग टू पहला कंपनी लिस्टेड है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और जो आउटसाइड इंडिया। दूसरा जो अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनीज़ हैं हैविंग पेड अप जो कैपिटल है ऑफ नॉट लेस देन 50,000 जो करोड़ हैं, और जो हैविंग एनुअल जो टर्नओवर है नॉट लेस देन 1,000 करोड़, और हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो लोन है डिपेंचर और एंड जो डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन ₹50,000 करोड़ एज
ऑन द 31st जो मार्च ऑफ इमीजिएटली परसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं और जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं इंगेज इन द जनरेशन और जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। डी जो एनी बॉडी या कॉर्पोरेट और जो कंपनी और पर्सन ऑन द रेफरेंस मेड टू द अथॉरिटी बाय सेंट्रल जो गवर्नमेंट है इन पब्लिश इंटरेस्ट। जो ICAI है अंडर द चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949, ICAI जो है अंडर द चार्टर्ड अकाउंट 1949 शैल कंटिन्यू कर सकता है टू ऑडिट स्मॉलर जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं। जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल ऑल्सो कंटिन्यू क्वालिटी जो ऑडिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो पब्लिक इन अनलिस्टेड कंपनीज हैं, और ऑल्सो विद द रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ दी दोज कंपनीज डेलीगेटेड बाय NFRA। इट विल हैव द पावर, इसके पास पावर होता है टू इन्वेस्टिगेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देयर कंपनीज। ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देयर कंपनीज either so moto or on the reference for any misconduct। NFRA will have the same power as of a civil court while trying a suit। जो मेंबर हैं NFRA shall consist of chairperson, इसमें chairperson होंगे, 3 full time members होंगे, 9 part time members होंगे। चेयरपर्सन और जो फुल टाइम मेंबर हैं विल बी सेलेक्टेड थ्रू सर्च स्कम सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। प्रोजेक्ट इनसाइट जो है ये इनिशिएट किया गया है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसेंटली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने प्रोजेक्ट इनसाइट चालू करा है। ये हेल्प करेगा डेटा माइनिंग जो कलेक्शन है, और जो कोलेशन एंड प्रोसेसिंग है सच इंफॉर्मेशन फॉर जिससे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट विद ए व्यू टू वाइडन और डीपन द टैक्स बेस। जो टैक्स बेस है उसके लिए साथ में ये हेल्प करेगा। जो डिपार्टमेंट मॉनिटर करेंगे हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन है, और जो कर्व करेगा जो सर्कुलेशन होता है ब्लैक मनी का, तो इससे ट्रांजैक्शन का जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बारे में, और जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लैक मनी उसके बारे में पता चलेगा। जो ये यूज़ करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स, ये यूज़ करेंगे इस जो प्रोजेक्ट इनसाइट है इसमें यूज़ किया जाएगा जो बिग डेटा एनालिटिक्स है उसके ज़रिए क्या है कि जो मैच किया जाएगा इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द सोशल जो मीडिया साइट हैं टू डिटेक्ट जो मिसमैच हो रहा है बिटवीन जो सेंडिंग पैटर्न है और जो इनकम डिक्लेरेशन है। जो न्यू टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है विल ऑल्सो बी लीवरेजेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट FATCA एंड जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है CRS। FATCA और IGA जो हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट जो साइन करा है इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट है IGA टू इम्प्लीमेंट करना जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है FATCA टू प्रमोट जो ट्रांसपेरेंसी ऑन टैक्स मैटर। जो FATCA जो है एम टू ऑब्टेन जो इंफॉर्मेशन ऑन अकाउंट्स हेल्ड बाय द US टैक्स पेयर्स इन अदर कंट्रीज एज पर जो IGA होता है। FFI जो होता है इन इंडिया विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू टैक्स इंफॉर्मेशन अबाउट US अकाउंट होल्डर्स डायरेक्टली टू द इंडियन गवर्नमेंट which will in turn rely that information to the US। अब जो GFXA है क्या, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी। इंडिया सून गेट ए सीट इन द न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी। जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी है ये एक फोरम है सेंट्रल बैंक्स का, ये फोरम है जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं और जो एक्सपर्ट वर्किंग टूवर्ड्स जो प्रमोशन ऑफ द रोबस्ट और जो ट्रांसपेरेंट फॉरेक्स मार्केट के लिए। ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द एजिस ऑफ BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। ये कंप्राइज की गई थी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज कमेटी, जिसमें 16 इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर्स भी हैं। अब ये जो है वन ऑफ द मेजर टास्क था मेंटेन करना और अपडेट करना जो ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए। जो न्यूली एक्सपेंडेड एंड जो फॉर्मलाइज ग्लोबल GFXAC जो रिप्लेस करेगा सिमिलर बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है 8 फॉरेन एक्सचेंज कमिटीज़ की
जो फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट FSSA, जो फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट और जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट FSA, ए पार्ट ऑफ जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट जो प्रोग्राम है IMF का और जो वर्ल्ड बैंक का, वो रिलीज़ हुआ था द फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट और जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट फॉर द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंडियन जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम था, ये जॉइंट प्रोग्राम था ऑफ द इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का, विच अंडरटेक जो कंप्रेसिव और जो इन डेप्थ एनालिसिस है ऑफ ए कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर। ये लॉन्च हुआ था 1999 में इन द वेक ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। सितंबर 2010 में इट इज़ बीइंग अंडरटेकन इन 25 जुरिडिक्शंस। नवंबर 29 विद सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं इंक्लूडिंग इंडिया एवरी 5 years। इट was the second comprehensive FSAP conducted for India। लास्ट जो FSAP फॉर इंडिया was conducted in 2011-12। जो वर्ल्ड कस्टम्स हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली 18th जो सेशन था ऑफ द पॉलिसी कमीशन मीटिंग जो थी ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO was held in India। 82nd जो सेशन था was held in Seoul, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डिटेल जो WCO था ये WCO जो है ये इंस्टैब्लिश करा था 1952 में एज द कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल। इट्स एन इंडिपेंडेंट जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है हुज मिशन इज़ टू इन्हेंस करना जो इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस की। ओरिजिनल जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है और जो प्रोसीजर्स है फॉर द कस्टम क्लियरेंस एट द ब्रॉडर बॉर्डर एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। जो ये इसमें मेंबर थे इंडिया इज़ द मेंबर सिंस 1971 से ही मेंबर रहा है और जुलाई 2018 को इंडिया बिकेम अ वाइस चेयर जो रीजनल हेड है ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ द WCO फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दैट ऑफर करेगा डोर स्टेप बैंकिंग टू द कस्टमर के डोर स्टेप तक जाके जो है ये काम करेगा। अबाउट जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर इसको कहते कंपनी एक्ट 2013 का जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी होगी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। ये गवर्न की जाएगी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एम है टू प्रोवाइड करना ये गवर्न की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एम है प्रोवाइड करना जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं टू पीपल इन रूरल एरियाज बाय लिंकिंग ऑल जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं 1.55 लाख जो पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस हैं विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये दिस विल क्रिएट द कंट्रीज लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क विद ए डायरेक्ट जो रूरल प्रेजेंस है। ऑब्जेक्टिव जो है प्रोवाइड करना जो सिक्योर और रिलायबल जो पेमेंट है पेमेंट चैनल फॉर द सोशल सिक्योरिटी पेमेंट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मनरेगा जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP etc also the government to citizen G2C जो ट्रांजेक्शन है become the preferred partner for the service delivery for government for service delivery for government social government central state and local। the टाइप होना विद जो वेरियस अदर बैंक्स हैं, टाइप होना विद अदर वेरियस बैंक जो इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड हाउसेज और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं टू हेल्प इन कस्टमर्स एक्विजिशन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक जो लोन है इंश्योरेंस हैं सेफ इकोनॉमिकल और जो रिलायबल मनी है ट्रांसफ़र करना टू
टू मीट द जो नीड है ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स एंड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, टू प्रोवाइड ए पेमेंट प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करना एक पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर जो इंटीग्रेटिंग सर्विसेज हैं, इंटीग्रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर हैं फॉर द इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है ऑफ द पुअर एंड जो मार्जिनाइज सेक्शन है इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया। जो बिल्ड करना जो मोस्ट एसेसिबल पेमेंट बैंक्स हैं थ्रू वेरियस जो चैनल्स इंक्लूडिंग जो मोबाइल पॉइंट सेल हैं, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल और जो मोबाइल इंटरेस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर एज वेल एज जो डोर स्टेप है ऑफ द कस्टमर। ये इंकरेज करेगा ट्रांजिशन टू जो लेस कैश इकनॉमी, इससे हमारी इकनॉमी जो होगी लेस कैश हो जाएगी। और इट विल नॉट ऑफर एनी ATM डेबिट कार्ड, ये कोई भी ऑफर नहीं करेगा ATM डेबिट कार्ड। इंस्टेंट इट विल प्रोवाइड इट कस्टमर QR कोड जो है क्रिएट कस्टमर को दिया जाएगा, QR कोड बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड। जो शिफ्ट नॉर्म है, शिफ्ट जो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज कर चुका है 2 करोड़ पेनल्टी ऑन पंजाब नेशनल बैंक। जो RBI है उसने इम्पोज करा है 2 करोड़ पेनल्टी लगाई है पंजाब नेशनल बैंक पे फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेटरी डायरेक्शन विद रिगार्ड टू शिफ्ट ऑपरेशन। जो नॉन कंप्लायंस जो उसने नॉन कंप्लायंस जो बैंक RBI ने 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई पंजाब नेशनल बैंक पे, क्योंकि फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी जो डायरेक्शन विद रिगार्ड टू शिफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है? अबाउट शिफ्ट स्टैंड फॉर द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये सोसाइटी होती है फॉर वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में जो इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दुनिया में जितनी बैंकें हैं, एक बैंक दूसरे देश को तुरंत मैसेज करती है, टेलीकम्युनिकेशन करती है, इसी को कहते हैं स्विफ्ट। ये ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर जो हैं, जो ये ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव जो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बेल्जियम में है, और ये मैसेजिंग करता है। ये मैसेजिंग नेटवर्क है दैट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं यूज़ करते हैं सिक्योरली, जो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन एंड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं थ्रू ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ कोड। जो शिफ्ट है ये असाइन ईच जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिक कोड होता है दैट हैज़ आइदर राइट करेक्टर और राइट करेक्ट आइदर 8 करेक्टर या फिर 11 करेक्टर 8 करेक्टर या फिर 11 करेक्टर का एक कोड होता है, जिसे दिस कोड को शिफ्ट कोड कहते हैं। 8 करेक्टर या फिर 11 करेक्टर का ये कोड होता है जिसे शिफ्ट कोड कहते हैं। 14,000 करोड़ जो घोटाला हुआ 14,000 करोड़ जो घोटाला हुआ PNB फ्रॉड, ये पेनिट्रेटेड बाय द जो नीरव मोदी वाज ए केस ऑफ मिस यूज़ ऑफ दिस शिफ्ट सॉफ्टवेयर। उसने इस शिफ्ट जो इसने मिसयूज़ किया जो शिफ्ट सॉफ्टवेयर था। ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी जो RBI है उसने रिलैक्स दिया है। जो ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी है, जो प्रोविजंस हैं रिवाइज्ड पॉलिसी, जो एम है टू ब्रिंग ऑल जो ब्रांचेस हैं, एम है टू ब्रिंग ऑल जो ब्रांचेस हैं एंड फिक्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो आउटले हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट जो बैंकिंग आउटलेट है इज बैंकिंग आउटलेट इज द मैन्ड सर्विस डिलीवरी पॉइंट। बैंकिंग आउटलेट जो है मैनेड सर्विस डिलीवरी पॉइंट है विच इज़ ओपन फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए ए डे फॉर एटलीस्ट 5 days ए वीक। 4 घंटे के लिए 5 दिनों में 4 घंटे के लिए खुला रहेगा। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड एक सर्विस जैसे कि डिपॉजिट करना, इन्हेंसिंग करना, चेक और जो कैश विड्रॉ और लेंडिंग। ये मैंडेटरी होगा दैट जो बैंक ओपन करेंगी 25% ऑफ दीज आउटलेट इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर। ये मैंडेटरी कर दिया गया 25% जितनी भी आउटलेट होंगी अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में होने चाहिए। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और बैंक साथी, ये जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं इंगेज्ड एंड जो वर्क एज एन एजेंट ऑफ द बैंक फॉर बैंकिंग जो सर्विसेज हैं एट लोकेशन अदर देन ए बैंक ब्रांच ATM। जो फंक्शन है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जिसमें इंक्लूड किया गया है जो आइडेंटिफिकेशन होगी बोरोवर्स की, जो लोन प्रोसेसिंग की, क्रिएटिंग अवेयरनेस बेनिफिट की ऑफ बैंकिंग एंड जो फाइनेंस, ये नेचरिंग और जो मॉनिटरिंग करना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं और जो पोस्ट
पोस्ट सेक्शन मॉनिटरिंग फॉलो अप ऑफ रिकवरी हैं। दे कैन ऑल्सो अटेंड टू कलेक्शन ऑफ स्मॉल जो वैल्यू डिपॉजिट है, जो डिसबर्सल है ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, जो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सेल ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हैं, जो पेंशन प्रोडक्ट हैं, रिसिप्ट और डिलीवरी ऑफ स्मॉल जो वैल्यू रेमिटांस हैं, अदर जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी वन पर्टिकुलर बैंक और कैन कंडक्ट जो फाइनेंस फॉर अदर बैंक एज वेल। साथ में जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स आरबीआई जो है हैज़ मेड जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड जो है मैंडेटरी कर चुका है फॉर ऑल जो बैंकिंग ऑल फॉर मार्केट जो पार्टिसिपेंट हैं अदर देन इंडिविजुअल के अलावा जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनको मैंडेटरी कर चुका है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है ये 20 कैरेक्टर का कोड, ये 20 कैरेक्टर का ग्लोबल रेफरेंस अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा जो कंसीव्ड होगा बाय G20 के द्वारा, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एवरी सिंगल जो एंटिटी है और जो स्ट्रक्चर दैट इज़ पार्टी टू द फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है इन एनी जुरिडिक्शन। इंटरनेशनली जो लीगल आइडेंटिटी कोड जो है इम्प्लीमेंट होगा एंड जो मेंटेन बाय ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। इंडिया जो एंटिटी है कैन ऑब्टेन LEI जो है फ्रॉम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। जो LEIL है ओनली LOU ऑफ इंडिया सब्सिडी ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड बाय RBI अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। जो नाउ जो बैंक विल रिपोर्ट जो डेप्थ डिटेल्स हैं, जो अब बैंक जो है जो रिपोर्ट है वो डेप्थ जो डिटेल्स है उधारी की जो डिटेल है अलॉन्ग विद द LEI टू द सेंट्रल जो रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। ये हेल्प करेगा बैंक को मॉनिटर करने में जो उधारी है एक्सपोजर ऑफ द कॉर्पोरेट बोरोवर्स और विल ऑल्सो प्रिवेंट जो मल्टीपल लोन्स अगेंस्ट द सेम जो कोलेटरल दस हेल्पिंग रिड्यूस करना जो NPAs हैं। मोर इट विल हेल्प रेगुलेटर लाइक RBI टू ट्रैक ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड चेक मनी लॉन्ड्रिंग। जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन है, जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन फाउंडेशन है, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश्ड बाय जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है इन जून 2014। ये ओवरसीन बाय जो LEI रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी है रिप्रेजेंटिंग जो पब्लिक अथॉरिटीज़ फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। ये पब्लिश करेगा जो ग्लोबल LEI इंडेक्स है, ये पब्लिश करी जाएगी ग्लोबल LEI इंडेक्स। जो पैसा पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग लॉन्च कर चुके एक वेब पोर्टल जिसका नाम पैसा है। पैसा पोर्टल पोर्टल है फॉर अफोर्डेबल जो क्रेडिट और जो इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस है। ये जो पोर्टल है डिज़ाइन किया गया था और डेवलप्ड बाय जो इलाहाबाद बैंक एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ज्वाइंड बाय ऑल स्टेट कमर्शियल बैंक और RRBs एंड जो कमर्शियल बैंक थी। ये एक्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर जो प्रोसेसिंग इंटरेस्ट हैं सबवेंशन ऑन द बैंक लोन्स टू जो बेनिफिशरीज हैं अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है NULM। ये जो है इट विल डायरेक्टली लिंक करेगा जो गवर्नमेंट विद द जो बेनिफिशरीज हैं टू इंश्योर करना जो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है एंड जो एफिशिएंसी है इन डिलीवरिंग ऑफ द सर्विस। पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। जो पेट्रोल केमिकल और जो पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है PIRs इन इंडिया हैव रजिस्टर्ड गुड जो प्रोग्रेस देखने को मिली अट्रैक्टिंग जो इन्वेस्टमेंट हैं फॉर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट है। PIR जो है बेस्ड ऑन क्लस्टर बेस्ड जो डेवलपमेंट मॉडल है फॉर सेटिंग अप जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं फॉर बोथ डोमेस्टिक कंजप्शन और जो एक्सपोर्ट है इन पेट्रोलियम केमिकल और जो पेट्रोकेमिकल्स। जो ये क्लस्टर है ये क्लस्टर जो है कम्बिनेशन है ऑफ प्रोडक्शन यूनिट का, लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग का और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। PIR जो रीजन्स हैं इसमें दहेज को बनाया गया है, पारादीप और विशाखापट्टनम और
कुड्डूलोर और जो नागापट्टनम में बनाया जा रहा है। जो उन्नति प्रोजेक्ट है, उन्नति ये अंडर प्रोजेक्ट उन्नति मल्टीपल जो इनिशिएटिव हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर वेरियस मेजर पोर्ट। उन्नति प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ये चालू कर रही है। जो बेंचमार्क ऑपरेशनल और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ऑफ 12 मेजर जो पोर्ट्स हैं विद सेलेक्टेड इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स, साथ में बेस्ट इन क्लास इंटरनेशनल रिपोर्ट फॉर आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट एरियाज़। इसमें अंडरटेक जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी असेसमेंट फॉर की जो प्रोसेस हैं, साथ में जो फंक्शनल कैपेबिलिटी हैं, आइडेंटिफाई गैप और जो एरिया फॉर द फर्दर स्ट्रेंथिंग करना। जो डिटेल डीप डिवाइव डायग्नोसिस है और जो रूट कॉजेज हैं एनालिसिस के फॉर द आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी एरिया इन ईच ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स हैं टू अंडरस्टैंड करना जो अंडरलाइंग जो रीजंस हैं फॉर परफॉर्मेंस बॉटलनेक। जो डेवलप करना प्रैक्टिकल और जो एक्शनेबल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट जो कॉज है फाइंडिंग एंड जो डेवलप एक कंप्रेहेंसिव जो इम्प्रूवमेंट है रोड फॉर ईच ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स। जो सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बजट 2018 अमेंड किया गया है। जो सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 रीनेम किया गया है सेंट्रल रोड फंड एट द सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। वर्क जो है रिलेटेड टू द सेंट्रल रोड एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू अंडर द डोमेन ऑफ डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स DEA फाइनेंस मिनिस्ट्री। अबाउट फंड की बात करें तो ये नॉन लैप्सेबल फंड है जो क्रिएट हुआ है अंडर द सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000। ये क्रेडिटेड हुआ विद द सेस जो कलेक्टेड ऑन हाई स्पीड डीजल ऑयल एंड पेट्रोल। ये सेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट डेवलपमेंट ऑफ द रूरल जो रोड्स हैं और जो नेशनल हाईवेज हैं, रेलवेज, अदर ओवर जो ब्रिजेज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एडमिनिस्टर द फंड। अब जो स्फूर्ति ऐप है, स्फूर्ति ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च किया है। स्मार्ट फ्राइट ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, इसे स्फूर्ति कहा जा रहा है। ये हेल्प करेगा जो फ्लाइट मैनेजर्स हैं प्लान ट्रैफिक फ्लोज है और एंड ऑप्टिमाइज़ करना जो फ्लाइट ऑपरेशन है थ्रू जो फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप व्यू है। ए जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स। इट कैन ट्रैक बोथ जो पैसेंजर्स एंड फ्लाइट ट्रेन्स लोडिंग एंड जो यूटिलाइजेशन है ओवर जोन्स डिवीजन एंड सेक्शन इन सिंगल GIS व्यू। जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रिसेंटली नीति आयोग और जो इंटरनेशनल जो रोड फेडरेशन है IRF जेनेवा साइन कर चुका है सेटलमेंट ऑफ जो इंटेंडेंट SOI टू कॉर्पोरेट करना इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ITS, इट विजुलाइज जो इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ICT और एडवांस्ड जो व्हीकुलर टेक्नोलॉजी है हेल्पिंग मोबाइल व्हीकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेट ऑन अ रियल टाइम बेसिस पे। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ये ग्लोबल नॉन फेडरेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मिशन टू इनकरेज करना एंड जो प्रमोट करना डेवलपमेंट एंड जो मेंटेनेंस ऑफ बेटर सेफर और जो मोर सस्टेनेबल रोड एंड नेटवर्क हैं। ये सीक टू प्रमोट करना सोशल और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ऑफ सस्टेनेबल और जो इन्वायरमेंटली साउंड रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। जो इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कन्वेंशन, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट TIR कन्वेंशन, इंडिया रेटिफाई कर चुका है यूनाइटेड नेशन TIR कन्वेंशन इन जून 2017 में coming its first जो 71st signatory the first shipment under the United Nations TIR convention arrived in India from Afghanistan through Iran's चारबाहर पोर्ट। ये जो TIR कन्वेंशन है, TIR स्टैंड फॉर जो ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनलेक्स रूटर्स हैं और इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट। ये एक इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप UNCEC
UNECE ये फैसिलिटेट करेगा जो सीमलेस मूवमेंट है ऑफ गुड विद इन द अमंग्स द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन। जो TIR सिस्टम है ये सिक्योर करेगा जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं और जो टैक्सेस हैं, और प्रोवाइड ए रोबूस्ट जो गारंटी मैकेनिज्म है, देयर बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और जो फैसिलिटेटिंग करना हायर ग्रोथ ऑफ इंट्रा रीजनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड। जो सन REF हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सन REF हाउसिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक अलॉन्ग विद जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी थी FDA और जो यूरोपियन यूनियन है उसने ज्वाइन किया है एंड टू लॉन्च करा है सन REF हाउसिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। जो सन REF सस्टेनेबल यूज फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी जो फाइनेंस हाउसिंग इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंस ऑफ लगभग 112 मिलियन यूरो जो है टू NHB नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जाएगा। अब ये जो अबाउट नेशनल हाउसिंग जो बैंक है ये सेटअप हुआ था 1988 में। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये सेटअप हुआ था 1988 में अंडर द जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट है 1987, जो होली ओन किया जाता है, सब्सिडी है ऑफ RBI जो हेड ऑफिस है नेशनल हाउसिंग बैंक का न्यू दिल्ली में। ये रेगुलेट किया जाता है हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम के द्वारा। ये रेगुलेट किया जाता है जो हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम एंड जो प्रमोशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये प्रोवाइड करेगा। जो रीफाइनेंसिंग है टू डिफरेंट बैंक्स ये जो है प्रोवाइड करता है, जो रीफाइनेंसिंग टू डिफरेंट बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल्सो डायरेक्ट करता है लैंड टू पब्लिक हाउसिंग एजेंसीज। जो NHB है, NHB रेसिडेक्स नेशनल हाउसिंग बैंक जो है रेसिडेक्स है रिलीज़ की गई है। नेशनल हाउसिंग बैंक ट्रैक करती है हाउसिंग जो प्राइस इंडिकेटर हैं अक्रॉस इंडियन सिटी और क्वार्टरली बेसिस पे। ये रीवैम्प करता है वर्जन जो लॉन्च हुआ था 2017 में विद वाइड जो कवरेज था 50 सिटी अब इसमें आ रहे हैं, अर्लियर 26 थे। एंड इन न्यू जो बेस लाइन है 2012-13 न्यू जो डेटा सोर्स है बैंक एंड जो मोर फाइनेंस कंपनीज हैं और जो मार्केट सर्वे ई शक्ति इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड जो इसका एम है फॉर डिजिटलाइजेशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन 100 डिस्ट्रिक्ट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका डिजिटलाइजेशन करना। और ये इनिशिएटिव जो है एड्रेस सर्टेन जो कंसर्न लाइक जो इम्प्रूव करना जो क्वालिटी है ऑफ बुक कीपिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू द इनेबल बैंक टू मेक इन्फॉर्म जो क्रेडिट डिसीजन अबाउट द ग्रुप। ये फर्दर एम जो है इंटीग्रेट करना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और विद द नेशनल फाइनेंस इंक्लूसिव एजेंडा जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FAO जो है वो काउंसिल अप्रूव कर चुका है इंडिया की मेंबरशिप टू द एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर 2021। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच जो है यूनाइटेड नेशन की एंड इज़ द लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइफ एंड जो चेंजिंग लाइफ्स हैं जो डिलीवरिंग जो फूड असिस्टेंस इन द इमरजेंस एंड जो वर्किंग विद जो कम्युनिटीज़ टू इम्प्रूव करना जो न्यूट्रिशन और बिल्ड करना रिसाइलेंस। ये जो है फॉर्म हुआ था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर जो था इन रोम में और गवर्न किया जा रहा था। 36 जो मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो थे वर्क क्लोजली विद द 2 रोम बेस्ड जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन और जो इंटरनेशनल फंड था फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये फंडेड था इंटायरली बाय द वॉलेंट्री जो डोनेशन थे। वर्ल्ड WFP पार्टनर जो थे मोर देन 1000 जो नेशनल एंड जो इंटरनेशनल NGOs थे प्रोवाइड फूड जो असिस्टेंस हैं टैकल द अंडरलाइंग जो कॉजेज ऑफ हंगर है। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो यूनियन कैबिनेट है रिसेंटली उसने अप्रूव कर दिया है जो इस्टेब्लिशमेंट है ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है साउथ एशियन रीजनल सेंटर जो है एट द कैंपस ऑफ नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन वाराणसी में राइस के लिए इंटरनेशनल जो नेशनल साइंस रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है वाराणसी में बनाया जाएगा। और
साथ में ये सेंटर जो होगा एक्सीलेंस, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राइस वैल्यू एडिशन करेगा, जिसे CERVA सिरवा और विल इंस्टेब्लिश इन वाराणसी, और ये इंक्लूड किया जाएगा इसमें मॉडर्न और जो सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी होगी विद कैपेसिटी टू डिटरमाइन करना जो क्वालिटी और जो स्टेटस है हैवी मेटल्स का इन द ग्रेन एंड स्ट्रॉ। ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर है इन द ईस्टर्न इंडिया में, जो प्ले करेगा मेजर रोल इन हार्सनिंग और जो सस्टेनेबल राइस प्रोडक्शन के लिए। IRRI जो है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसका एम है रिड्यूस करना जो पॉवर्टी और हंगर, इसका एम है रिड्यूस करना जो पॉवर्टी और हंगर है, इम्प्रूव करना जो हेल्थ है राइस फार्मर्स की और जो कंज्यूमर्स की, और इंश्योर करना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द राइस फार्मिंग। एशियन टी अलायंस, एशिया का टी अलायंस जो रिसेंटली एशिया का टी अलायंस है, यूनियन है ऑफ फाइव टी ग्रोइंग और कंज्यूमिंग कंट्री, जिसमें पाँच टी ग्रोइंग और जो कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें ये लॉन्च हुआ था ग्विंजहू चाइना में। ये फोर्जिंग जो इनका अलायंस है इज़ एन आउटकम ऑफ द साइनिंग जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द दिसंबर 2018 में बिटवीन इंडिया टी एसोसिएशन और जो चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन था। इंडिया टी एसोसिएशन और चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ थे इसमें इंडिया चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान। ये वर्क कर रहे थे टूवर्ड जो इन्हेंस करना जो टी ट्रेड है, प्रमोट करना टी ग्लोबली, क्रिएट करना एक सस्टेनेबल एजेंडा फॉर द फ्यूचर ऑफ टी, एशियन टी जो इंश्योर करना पोर्टल जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है उसने लॉन्च किया था ऑनलाइन। इंश्योर जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, EAGE मेक सब्सिडी ट्रांसफ़र प्रोसेस क्विकर एंड फास्टर। जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कंपोनेंट है EAGE ये अंडर द सब्सिडी जो पेमेंट है फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू पोल्ट्री, स्मॉल रूमिनेंट्स, पिग जो थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है गोज़ डायरेक्टली टू द बेनिफिशरी अकाउंट। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है नाबार्ड के द्वारा, जो ऑपरेट किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग एंड डेयरी एंड फिशरिंग के अंदर आता है। साथ में रीवेव इन माइक्रोसॉफ्ट जो लॉन्च कर चुका है एक न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसे रीवेव इन कहा जा रहा है अंडर द प्रोजेक्ट रीवेव। ये जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है होस्ट करेगा जो सिग्नेचर कलेक्शन है क्रिएट हुआ था बाय द वीवर कम्युनिटीज़, शो केसेस जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन था एंड जो प्रोडक्ट हैं क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल डाइज अंडर प्रोजेक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है ऑल्सो हेल्प करेगा वीवर्स को विद जो वर्किंग कैपिटल सपोर्ट करेगा। जो प्रोजेक्ट वीवर है ये लॉन्च हुआ था 2016 में इन पार्टनरशिप विद द चेतना भारती और जो विशाखापट्टनम बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी टू इंश्योर करना जो रिवाइवल है ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडलूम आर्ट फॉर्म इन द स्टेट। जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 47 जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी ये शेड्यूल 26-27 फरवरी 2018 जो इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई बाय द गवर्नमेंट। जो डिटेल थी इंडियन लेबर काउंसिल, इंडियन लेबर जो कॉन्फ्रेंस जो थी ऑल्सो नोन एज लेबर पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, इसको लेबर पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री कहा जाता है। एपेक्स लेवल ट्राई पार्टी ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर और जो गवर्नमेंट कंसोलिडेटिव कमेटी थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो एडवाइस करेगी गवर्नमेंट ऑन द इशू जो कंसर्निंग वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री है। ऑल 12 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड जो सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न विद द एजेंडा आइटम आर द मेंबर ऑफ ILC। जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट इंडियन लेबर जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी 1942 में, हेल्ड हुई थी 1942 में और इसे इन्वेस्ट किया गया है जिससे ब्रिंग वर्कर एंड जो एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर टू हेल्प करना इन द वर्ल्ड वॉर टू एलाइड एफर्ट्स। भारतीय निर्देशक
अभी इंडिया डेवलप कर रहा है भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 4201 विच इज़ अ गोल्ड बार। ये गोल्ड बार है वेटिंग 20 ग्राम, जो वेरीफाई करेगा प्योरिटी ऑफ द गोल्ड सोल्ड इन इंडिया। ये प्योरीफाई करेगा जो ये वेरीफाई करेगा जो प्योरिटी है गोल्ड की सोल्ड जो भारत में बेचेगा, इसीलिए इसका नाम भारतीय निर्देशक द्रव्य कहा गया है। बैकग्राउंड 2016 में इंडियन गवर्नमेंट मिंट जो थी यूनिट थी जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग और जो मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो साइन था एग्रीमेंट विद द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और जो CSIR का जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो डेवलप कर रहा था फर्स्ट ग्रैंड गोल्ड स्टैंडर्ड था। वाइल जो बार था वो विल बी मेड बाय IGM के द्वारा बनाया गया था। टेक्निकल जो एस्पेक्ट थे जैसे कि मेजरमेंट करना वुड बी डन बाय बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जो सर्टिफाई करना जो प्योरिटी है बार्स की वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NPA नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है रिपोजिटरी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सच एज जो किलोग्राम सेकेंड और जो सेंटीमीटर इन इंडिया एंड प्रोवाइड कैलिब्रेशन सर्विसेज। अब जो सोलर रॉफ 2 जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है SRIP एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो पंजाब नेशनल बैंक साइन कर चुका है 100 जो मिलियन लोन है टू फाइनेंस जो लार्ज सोलर रूफ टॉप सिस्टम है ऑन इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल बिल्डिंग एंड थ्रू आउट इंडिया। अबाउट SRIP जो SRIP एम है टू इंस्टॉल करना जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है ऑफ अराउंड 1 गीगा कैपेसिटी इन इंडिया। जो इंटायर कॉस्ट है प्रोजेक्ट की ये एस्टिमेट की जा रही है $1 बिलियन डॉलर आउट ऑफ विच जो 500 मिलियन जो है विल बी प्रोवाइडेड अंडर द मल्टी ट्रेंस फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और साथ में हाउएवर लगभग 500 जो मिलियन होंगे $, उसमें से 330 जो मिलियन होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 170 जो मिलियन होंगे वो विल बी प्रोवाइडेड बाय क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ये होम मिनिस्ट्री जो है रिव्यू कर चुकी है जो डेवलपमेंट प्लान है अंडर द एजिस ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जून 2017 में फॉर द होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है आइलैंड्स का चेयर किया गया था होम मिनिस्टर जो थे एंड इंक्लूड किया गया था सेक्रेटरीज जो थे वेरियस मिनिस्ट्री के। इंडियन जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है ये आइडेंटिफाई करेगी 10 ऐसे आइलैंड फॉर डेवलपमेंट विच इंक्लूड 5 जो आइलैंड हैं अंडमान निकोबार से हैं जिसमें स्मिथ रॉस लॉन्ग एविस और लिटिल अंडमान, और 5 जो हैं लक्षद्वीप से जिसमें मिनिकॉय बंगारम थिनाकारा और चेरियाम और सुहेली है। इट विल अंडरटेक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होगा इन द प्रोजेक्ट आइलैंड आफ्टर गिविंग ड्यू जो कंसिडरेशन जो यूनिक मैरीटाइन और जो टेरिटोरियल बायोडाइवर्सिटी है ऑफ दीज आइलैंड। ये सेकेंड फेज़ है। सूटेबल साइट होंगी जिसमें 12 मोर आइलैंड होने चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और 5 जो हैं वो लक्षद्वीप के हैव बीन कवर्ड। 12 और अभी 5 हैं, अब 12 और 5 का कम्बिनेशन करा जाएगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे जो मिसलेनियस की होंगी। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला होगा मिसलेनियस में क्रेडिट टू जीडीपी गैप जिसे क्रेडिट गैप का ये डिफरेंस बिटवीन जो क्रेडिट टू जीडीपी और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड वैल्यू जो होती है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एट एनी पॉइंट इन टाइम इंड AS। ये जो है रिकमेंडेशन है नेशनल एडवाइजरी जो कमिटी है ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नास्कास जिसे टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स व्हेन दे देन इशू देम। ये जो स्टैंडर्ड हैं आर एट द पार विद द इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ स्टार्टेड कंप्लाइंग विद इंड AS विद इफेक्ट फ्रॉम 2016। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है रिफ़र टू द ऑर्डर जो जनरेट होते हैं एट ए सुपर फास्ट जो स्पीड होती है बाय यूज़ ऑफ एडवांस मैथमेटिकल जो मॉडल्स होते हैं दैट इन्वॉल्व ऑटोमेटेड जो एग्जीक्यूशन होता है ऑफ ट्रेड, और ये हेल्प करता है इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड द स्पॉट फ्लीटिंग ट्रेडिशनल जो अपॉर्चुनिटी। हाउएवर देयर आर कंसर्न also that it may
ट्रिगर ए लार्ज वॉल्यूम होती है ट्रेडर्स की दैट मैग्नीफाई द ट्रेंड कॉजिंग वेल विंग एंड क्लैशेस इन द मार्केट। जो हाईवे विलेज हैं, जो स्टेट रन फ्यूल रिटेलर हैं IOCL और HPCL और जो BPCL हैं रिसेंटली बाइट फॉर द हाईवे जो विलेज हैं विच इज़ नेम्ड अंडर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे एमिनिटीज़ स्कीम। इस स्कीम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो प्लान डेवलप करेगा एक नेटवर्क साइट एट एवरी 50 किलोमीटर डिस्टेंस में अलॉन्ग विद नेशनल हाईवे विद ए रेंज ऑफ एमिनिटीज़। ये फैसिलिटी जो है, ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हैविंग एरियाज मोर देन 5 एकड़ शैल बी डेवलप्ड अंडर द ब्रांड नेम हाईवे विलेज, जिसका नाम रखा गया जो फैसिलिटेट करेगा ऑन एरिया स्मॉलर देन 5 एकड़ विद ब्रांड नेम हाईवे नेस्ट। ये फैसिलिटी जो है डेवलप ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रेज करते हैं मनी फ्रॉम द मार्केट विद प्रॉमिस टू रिपे द फेस वैल्यू एट द मैच्योरिटी डेट। जो फेस वैल्यू होती है मैच्योरिटी डेट पे रिपे करते हैं और पीरियोडिक इंटरेस्ट भी देते हैं। जो बॉन्ड इशू किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रिकैपिटलेशन इज कॉल्ड रिकैपिटेशन बॉन्ड। हाउ कैसे जो रिकैपिटेशन बॉन्ड वर्क, जो गवर्नमेंट है इशू करेगी रिकैपिटेशन बॉन्ड और जो बैंक हैं विल सब्सक्राइब करेंगी एंड इंटर इट एज अ इन्वेस्टमेंट इन देयर बुक्स। जो बैंक है लेंड मनी टू द गवर्नमेंट फॉर सब्सक्राइबिंग द बॉन्ड। अब जो मनी रेज हो रहा है, जो मनी रेज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू दीज बॉन्ड, ये विल गो बैक टू द बैंक एज ए कैपिटल। ये जो इमीडिएटली स्ट्रेंथ करेगा जो बैलेंस शीट है बैंक की और शो करेगा कैपिटल एडिक्वेसी। सिंस जो गवर्नमेंट इज ऑलवेज सॉल्वेंट द मनी लेंड टू द गवर्नमेंट फॉर सब्सक्राइबिंग जो रिकैप बॉन्ड है इज़ फ्री फ्रॉम द बिकमिंग ए बैड लोन से बचा सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये ऑटोनॉमस सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT। जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना जो डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर की और सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग जो IT इनेबल्ड सर्विस हैं ये इम्प्लीमेंट करेगा एजेंसी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी BPO प्रमोशन स्कीम। जो इन्वेस्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये इम्प्लाई करेगा सिचुएशन वेयर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ऑन फिनिश जो गुड्स हैं इज़ लो कंपेयर टू द इम्पोर्ट जो ड्यूटी है और जो रॉ मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच फिनिश्ड गुड। ये जो इशू है IDS ये मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं टू compete with जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं who can access both जो रॉ मटेरियल और जो कंपोनेंट एट द लोअर लेवल्स। फिर जो इंडिया फर्स्ट रनिंग यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ये डेडिकेटेड टू द नेशन रिसेंटली वडोदरा गुजरात में, और इंडिया ओनली थर्ड ऐसा कंट्री है जिसमें होल वर्ल्ड में आफ्टर रशिया और चाइना ये जो इंस्टीट्यूट है लोकेटेड इन द नेशनल एकेडमिक ऑफ इंडियन रेलवेज़। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है सेंट्रल नोडल एजेंसी जो मैंडेटेड विद कलेक्टिंग जो एनालाइज करेगी डिससेमिनेटिंग जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और ऑन द टेररिस्ट फंड फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग है। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये नॉट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू इट गैदर करना शेयर करना जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन कॉरपोरेशन विद रेगुलर बॉडी जैसे कि SEBI RBI IRDA ETC। ये सेट हुई थी 2004 में और वर्क कर रही अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। सोवरेन वेल्थ फंड ये कंसिस्ट करेगा जो पूल है फॉर मनी ड्राइव फ्रॉम द कंट्रीज रिजर्व सेट ए साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर्पस टू बेनिफिट करना जो कंट्री का इकनॉमी और जो सिटीजन्स हैं। जो फंड है फॉर द सोवरेन वेल्थ फंड come from the central bank जो reserve that accumulate as a result of budget and trade जो surplus है from जो revenue generated from the export of the natural resources। जो national skill qualification framework है NSQF ये जो फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइज करेगा जो क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेवल ऑफ द नॉलेज स्किल्स और जो एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड है जो एम है ऑब्टेन करना
जो यूनिफॉर्मिटी इन द आउटकम्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट जो क्वालिफिकेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, जो NSQF है ये ऑप्शनलाइज हुई थी एट बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और ये इट विल आल्सो फैसिलिटेट जो रिकॉग्निशन है ऑफ प्रायर लैंडिंग दैट इज़ लार्जली लैकिंग इन द प्रेजेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिनेरियो। स्पाइस बॉन्ड ऑफ इंडिया, ये जो स्पाइस बॉन्ड है ये फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड प्रमोशन ऑफ द इंडियन मसाले। ये जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1987 में अंडर द स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986, और ये इसका हेडक्वार्टर कोचिन में है। वन ऑफ द 5 जो स्टेटरी बोर्ड हैं फैसिलिटिंग जो फंक्शनिंग करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेमली कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड। उसी तरीके से ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो रबर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद ओवर 180 जो मेंबर्स विद इन द नेटवर्क ऑफ जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ये FAO का है विद यूनाइटेड नेशन एंड जो WHO का। साथ में 1993 में जो पर्पस था प्रोटेक्ट करना जो हेल्थ है और जो कंज्यूमर और इंश्योर करना जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं इन द फूड ट्रेड। जो कोडेक्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है आर ऑल्सो जो रिफर इनटू द WTO एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड जो फोटो सैनिटरी मेजर्स हैं APS एग्रीमेंट। जो सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक जो है DSIB, ये रिफर टू एज टू बिग टू फेल TBTF जो है बिकॉज ऑफ द जो साइज़ है क्रॉस जुरिडिक्शनल एक्टिविटी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो लैक ऑफ सब्सटीट्यूट और इंटरेक्शन देखने को मिलता है। बैंक होज एसेट जो है क्रॉस 2% ऑफ GDP कंसिडर्ड एज, जिसकी 2% जो है GDP से है वो लगभग कंसिडर उसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक कहा जाएगा। इफ़ दीज बैंक फेल दे कैन हैव ए डिसरप्टिव इफेक्ट ऑन द इकनॉमी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नेम्ड आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, HDFC बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक जो RBI कम विद द लिस्ट एवरी ईयर 2015। ये DSIB जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा अंडर 5 जो बकेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दीज बकेट जो बैंक हैव टू कीप असाइड जो एडिशनल जो कॉमन इक्विटी टायर 1 एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट जो है RWA। जो DSB जो है क्लोजली मॉनिटर्ड करा जा रहा है बाय द सेंट्रल बैंक टू इंश्योर करना जो बेटर फंक्शनिंग है और जो प्रिवेंट करना है जो इंडिविजिलेंस ऑफ सच जो बैंक हैं इन एनी ग्रे एरियाज सच एज जो मनी लॉन्ड्रिंग हैं। दे आर डोमेस्टिकली जो आइडेंटिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड जो ग्लोबली एज अ बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। म्यूनसिपल बॉन्ड ये डेब्ट सिक्योरिटी हैं इशू करी गई हैं गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो नीड फंक्शनिंग फॉर सिविक जो प्रोजेक्ट है। नॉर्मली दे आर इशूड एंड रिडीम्ड एट पार कैरी ए फिक्स जो इंटरेस्ट हैं। जो देर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपल बॉन्ड्स। पहला जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड जो इशू हुए हैं फॉर इन्हेंसिंग जो सिविक एमिनिटीज़ हैं जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल। दे आर जनरली आर नॉट बैक्ड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो रेवेन्यू बॉन्ड है आर इशूड फॉर द स्पेसिफिक जो पर्पस है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टोल रोड और जो टोल ब्रिज है। म्यूनसिपल जो बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट अर्बन बॉडी थी जो इशू कर चुकी थी म्यूनसिपल बॉन्ड इन इंडिया 1997। शेल कंपनी typically refer to companies जो विदाउट एनी बिजनेस ऑपरेशन कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं करती हैं और सिग्निफिकेंट एसेट। इंडियन शेल जो कंपनीज हैं नॉट डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट 2013 के कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही डिफाइन किया और एनी अदर लेजिस्लेशन। शेल कंपनी जो होती हैं डिफरेंट होती हैं फ्रॉम डोरमेंट कंपनी से। डोरमेंट कंपनी जो होती हैं जो चूज़ टू गेट डोरमेंट स्टेटस फ्रॉम द जो रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी इन द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट अंडर द सेक्शन 455 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और जो कंपनी है नॉट फाइल्ड अंडर एनुअल रिटर्न फॉर
for 2 financial years consequently. ड्रग प्राइस कंट्रोल रेजिम इन इंडिया, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल रेजिम जो DPCO है अंडर एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955, जो एम है रेगुलेट करना जो प्राइस है बल्क ड्रग्स की और जो उनका फॉर्मुलेशन है टू मेक देम मोर अफोर्डेबल। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी है 2012 पुट इन प्लेस एक रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग, जो NPP ये इम्प्लीमेंटेड थ्रू ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, DPCO 2013, जो लिस्ट है ऑफ एसेंशियल जो मेडिसिन हैं अलॉन्ग विद डोजेस और जो स्ट्रेंथ है इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ DPCO एंड आर सब्जेक्ट टू प्राइस सीलिंग। ऑल जो ड्रग्स हैं आर अंडर द नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन गिवन बाय हेल्थ मिनिस्ट्री आर ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू प्राइस कंट्रोल। जो NLEM हैं 2015, ये टोटल 376 ड्रग्स हैं आर अंडर प्राइस कंट्रोल। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है नापा फिक्स प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटर्स इट्स जो कंप्लायंसेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज। इंडियन जो PM है अलॉन्ग विद जो डिप्टी PM हैं सिंगापुर के रिसेंटली लॉन्च कर चुके हैं APIX ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन की गई थी टू रीच 2 बिलियन जो पीपल वर्ल्ड वाइड हु आर स्टिल विदाउट बैंक अकाउंट। ये जो हेल्प करेगा इंडिया के 23 कंट्री इंडिया के साथ ये हेल्प करेगा पीपल इन 23 जो कंट्री हैं इंक्लूडिंग जो 10 एशियान मेंबर्स हैं और साथ में मेजर जो मार्केट जैसे कि इंडिया और स्मॉल नेशन इंक्लूडिंग फिजी। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज जो बैंकिंग ओबर्ट्समैन है। बैंकिंग ओबर्ट्समैन एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द RBI। इसका एम है प्रोवाइड करना जो कॉस्ट इफेक्टिव और ग्रीवेंस और रिड्रेसल मैकेनिज्म टू कस्टमर्स और ऑल शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स एंड RRBs जो हैं और शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ये जो कंप्लेंट है हैज़ बीन फर्स्ट फाइल्ड इन द रिस्पेक्टिव जो बैंक बिफोर अप्रोचिंग जो ओडोसमैन। और ये जो पावर है एप्लीकेट अथॉरिटी की ये विच इज़ वेस्टेड विद द डिप्टी जो गवर्नर थे RBI के। जो RBI है एक्सटेंडेड द स्कीम ऑफ डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC। जो कैपिटल गेन टैक्स है एनी इनकम जो ड्राइव होती है फ्रॉम द कैपिटल एसेट मोबल और जो इमोबल इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द कैपिटल गेन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो 1961 कोई भी एनी प्रॉफिट और जो गेन अराइज होता है फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट इन द कैपिटल गेन, ये जो गेन है और जो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज इनकम एंड हेंस जो चार्ज है टू टैक्स इन द ईयर इन विच जो ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल एसेट टेक प्लेस। जो कैपिटल गेन टैक्स है ये कैन बी शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म। जो कैपिटल गेन है नॉट अप्लीकेबल जब एसेट जो है इनहेरिट हो रही बिकॉज देयर इज़ अ नो सेल ओनली ए ट्रांसफ़र। हाउएवर अगर एसेट जो है सोल्ड की जा रही है पर्सन जो इनहेरिट कर रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स जो है विल बी एप्लीकेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो है एसेट अगर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 महीने के लिए और लेस। जो एसेट लाइक जो इक्विटी है जो प्रेफरेंस शेयर है इन अ कंपनी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज जो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जो सिक्योरिटी हैं जो डिपेंचर बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या जीरो कूपन बॉन्ड या फिर कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म अगर इफ़ हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है वो एसेट जो कहते हैं मोर देन 36 मंथ या फिर 12 मंथ और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 20%। जो सर्कुलर ट्रेडिंग है जो सर्कुलर ट्रेडिंग रिफ़र करता है सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड वाया जो सेल कॉर्पोरेशन होते हैं आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती हैं टर्नओवर और नो एक्चुअल चेंज देखने को मिलता है ओनरशिप और जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सोल्ड करती है गुड टू अनदर कंपनी बी विच सोल्ड द सेम गुड अनदर कंपनी सी। नाउ थर्ड कंपनी सी जो है सोल्ड कर देती है गुड टू द कंपनी ए। ऑल दिस वाइल जो गुड वर केप्ट एट द गोडाउन फॉर फर्स्ट कंपनी। जो GST क्रेडिट है पेड ऑन एवरी लैप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो सीरीज ऑफ सेल्स हेल्प द फर्म्स इन इन्फ्लेट जो टर्नओवर था अवेलेबल जो लार्जर वैल्यूएशन और लोन्स। जो अमाउंट है इसे टैक्स एविएशन कहा जाता है। ये जो इनलीगल अंडर जो प्रोहिबिशन ऑफ द फ्रॉडिस्ट और जो अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं रेगुलेशन इशू हुई थी सेबी के द्वारा जिसे केतन परेख स्टॉक मार्केट स्कैम 1999 was related to the circular trading। जो
पोखाली पैडी ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पैडी है। जो कोस्टल फील्ड जो है अम्फुजा और इनाकुलम और जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है केरला का, ये इंडिजिनस मेथड है। राइस फिश रोटेशन कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है कोस्टल बेल्ट में। जीआई टैग पैडी को मिला हुआ है। सिंगल सीजन जो पैडी रेज हुई थी सॉल्ट वाटर फील्ड जो जून और नवंबर में, फॉलोड बाय सीजन जहाँ पे फिश फार्मिंग होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट जो पैडी स्टेबल होता है इन द फील्ड एक्ट एज अ फूड एंड शेल्टर फॉर द श्रिम एंड स्मॉल फिश के लिए। उसके बाद ट्रांजिस्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है ये क्रिएशन की गई कॉम्पैक्ट जो वर्केबल पेडेस्ट्रियन ओरिएंटेड मिक्स्ड और यूज कम्युनिटी जो कैटर करेंगी हाई जो क्वालिटी है ट्रेन सिस्टम का। ये मेक इट पॉसिबल टू लाइव ए लोअर स्ट्रेस लाइफ विदाउट जो कंप्लीट जो डिपेंडेंस है ऑन ए कार फॉर द मोबिलिटी एंड सर्वाइवल। जो कोबेटेज जो रिफर शिपिंग जो अलोंग जो कोस्टल रूट्स हैं बिटवीन जो फॉरेन सी पोर्ट ऑल्सो टू द जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन द ऑपरेशन ऑफ वेसल्स बिटवीन सी पोर्ट विद इन द पर्टिकुलर जो कंट्री में ये गवर्न किए जा रहे हैं। जो मर्चेंट शिपिंग है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का। जो एम है प्रोजेक्ट करना जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री है फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज वेल एज फ्रॉम द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। प्रेजेंटली जो फॉरेन फ्लैजेड जो शिप्स हैं कैन ट्रांसपोर्ट जो कार्गो विदाउट द कंट्री इफ़ अगर इंडियन शिप आर नॉट वाइबल आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस। फ्लाइट विलेज हैं डिफाइन किया गया एरिया विद इन विच जो ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड बोथ फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ट्रांजिट है कैरीड आउट बाय वेरियस ऑपरेशन। इंडिया का फर्स्ट फ्लाइट विलेज जो है वो डेवलप्ड हुआ है वाराणसी में। जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का टू सपोर्ट करना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन हिंटरलैंड और ऑफ द मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है एट वाराणसी और रिड्यूस करना जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड इट्स इन्फ्लुएंस जोन। जो विलेज है इज़ बीइंग फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक और ये डेवलप किया जा रहा है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है रिलीज़ की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है पार्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का। WDR मेजर किया जाता है जो अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है दैट चाइल्ड बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय द एज ऑफ 18। ये कन्वे करता है जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्कर कंपेयर टू जो बेंचमार्क है कंप्लीट एजुकेशन एंड फुल हेल्थ। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सर्वाइवल एज मेजर्ड बाय द 5 मोर्टेलिटी रेट जिसमें एक्सपेक्टेड ईयर जो है क्वालिटी के पहला एडजस्टेड स्कूल विच कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है एजुकेशन की। साथ में जो क्वालिटी है मेजर्ड बाय द हार्मोनाइजिंग टेस्ट स्कोर होने चाहिए फ्रॉम मेजर इंटरनेशनल स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्टिंग जो प्रोग्राम और साथ में जो क्वालिटी होगी फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूल दैट ए चाइल्ड कैन एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन बाय एज 18 गिवन द प्रिवेलिंग जो पैटर्न है एनरोलमेंट रेट्स अक्रॉस द ग्रेड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। हाई इन्वायरमेंट यूजिंग 2 प्रॉक्सी होंगे एडल्ट सर्वाइवल रेट और जो रेट ऑफ शंटिंग फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज 5। जो दूसरा इंडेक्स है जिसे कह रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। मेजर करता है प्रोग्रेस ऑफ 103 इकोनॉमिक्स ऑन 11 डायमेंशन ऑफ द 11 डायमेंशन पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन एडिशन टू GDP। प्रेजेंटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द GDP। इट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट जो लिविंग स्टैंडर्ड है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जो प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम फर्दर इंडेप्टनेस। इंडिया की रैंक जो है 62 है इन 2018। जो क्रिसिडेक एक्स ये कंपोजिट इंडेक्स जो डेवलप किया है जॉइंटली बाय क्रिसिल और सिडबी के द्वारा बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन जो इंडेक्स है 8 पैरामीटर्स और मेजर कर रहा है MSE बिजनेस जो सेंटिमेंट है ऑन द स्केल ऑफ 0 एक्सट्रीमली नेगेटिव और 200 जो है एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ड्रिप इंडेक्स जो ड्रिप डिफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर ये
ये रिलीज़ किया था क्रिसिल के द्वारा। जो ड्रिप इंडेक्स है मूव अवे फ्रॉम द सिंपली जो मेजरिंग रेनफॉल वॉल्यूमेट्रिक डेटा और जो कैप्चर करना जो इंटरेक्शन बिटवीन जो कॉस्ट क्रिटिकल आस्पेक्ट है और वर्नेबिलिटी इरिगेशन एंड द वेदर स्टॉक, ये हायर होगा क्रिसिल ड्रिप स्कोर और मोर एडवर्स द इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट रेन। जो लाइबिलिटी इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो अर्बन अफेयर्स। इट जो रैंक है सिटीज़ इन ऑर्डर ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर बाय दीज 116 जो सिटीज़ हैं विच इंक्लूड 99 स्मार्ट सिटी हैं ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड स्टेट कैपिटल और जो सिटीज़ हैं विद 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन। अब जो दूसरा है इंडेक्स कंप्राइजिंग ऑफ 79 पैरामीटर इंक्लूडिंग 57 जो करोड़ इंडिकेटर्स हैं, 22 जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं जो मेजर करते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द लाइबिलिटी ऑफ ए सिटी। ये जो इंडेक्स गिव जो डिफरेंट वेटेज जिसमें 4 एस्पेक्ट हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल में 25%, सोशल में 25%, इकोनॉमिक्स में 5% और फिजिकल में 45%। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है ब्रिंग आउट जो एनुअल लाइबिलिटी इंडेक्स है ऑफ द सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और जो वर्ल्ड की मोस्ट कंप्रेसिव डेटा है सेट ऑन हाउ कैसे जो एडल्ट सेव करते हैं, बोरो करते हैं, मेक पेमेंट और मैनेज रिस्क। ये हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन द पार्टनरशिप विद द गैलप इंस्टीट्यूशन इंक्लूजन विद फंडिंग जो है बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन करती है।